बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं चैनल पर नए तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, उनकी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और लास्ट डेट क्या है और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और किस किस लेवल की वैकेंसीज़ हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक पे स्किल 17 की पोस्ट हैं, तकरीबन 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी रेवेन्यू की। उसमें कोटे की डिटेल जो है वो ऐसे है कि मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध की 1 है और केपी के 1 सीट है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए BBA, BCom, BSc, BA यानी कि बैचलर्स सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट होना चाहिए किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से। उसके अलावा प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होगा और कंप्यूटर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रही होगी। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो 25 से 30 साल है और 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है, यानी कि 35 साल तक अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल या सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं, बेसिक पे स्किल 17 है और टोटल पोस्ट 11 हैं। मेरिट पर 2 सीट्स हैं। इसके अलावा पंजाब की 5 सीट्स हैं, सिंध रूरल एरिया की 1, अर्बन की 1, इसके अलावा केपी के और बलूचिस्तान की भी 1 सीट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए आपको BSc इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एट लीस्ट आपके पास ग्रेड C लाजमी होना चाहिए और ये डिग्री जो है किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ली होनी चाहिए। इसके अलावा जो कौंसल है पंजाब पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कौंसल, उससे रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए आपके लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रेलिवेंट फील्ड में अगर होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट सेम है, उसमें 25 से 30 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके अलावा मैनेजर IT की पोस्ट है, बेसिक पे स्किल 17 है। टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 पंजाब की और 1 KPK की। इसके लिए भी आपको कम से कम BSc होनी चाहिए और ग्रेड C होना चाहिए एट लीस्ट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और उसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस फील्ड का 3 साल अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट सेम है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं तकरीबन 70, मेरिट पर 5 पोस्ट हैं। इसके अलावा पंजाब की 35 सीट्स हैं, सिंध रूरल एरिया की 8, अर्बन की 5 सीट्स हैं, KPK की 8 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 4, फाटा की 2, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 सीट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MBBS है और PMDC से रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है। इसके बाद लॉ ऑफिसर की पोस्ट हैं, तकरीबन 11 पोस्ट हैं। ये बेसिक पे स्किल 17 है, मेरिट पर 1 सीट है। इसके अलावा पंजाब की 6 सीट्स हैं, सिंध की रूरल और अर्बन एरिया की 1, इसके अलावा KPK और बलूचिस्तान की 1 सीट है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए LLB होनी चाहिए किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज हो और एट लीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार कौंसल का। एज रिक्वायरमेंट सेम है, 25 से 30 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हैं, बेसिक पे स्किल 16 है, तकरीबन 14 पोस्ट हैं। 1 ओपन मेरिट पे है, बाकी पंजाब की 7 सीट हैं, सिंध रूरल एरिया की 2, अर्बन की 1, इसके अलावा KPK की 2 सीट्स और बलूचिस्तान की 1 सीट है। इसमें भी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी रिक्वायरमेंट जो है BSc होनी चाहिए, एट लीस्ट थर्ड डिवीजन हो या फिर ग्रेड C एट लीस्ट होना चाहिए और HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, 22 से 28 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा पोस्ट हैं असिस्टेंट रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट की, असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट की, असिस्टेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की और असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ये तमाम पोस्ट जो हैं बेसिक पे स्केल 14 है और तकरीबन 21 पोस्ट हैं। 2 सीट्स मेरिट पर हैं। उसके अलावा पंजाब की 11 सीट्स हैं, सिंध अर्बन एरिया की 2, रूरल एरिया की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1 और फाटा की 1 सीट है।
इसमें आपके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो कम से कम बैचलर्स होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रेलिवेंट फील्ड में अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 25 साल और 30 साल तक अगर आप हैं तो रिलैक्सेशन की जा सकती है। इसके अलावा पोस्ट हैं असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की, बेसिक पे स्केल 14 है, तकरीबन 10 सीट्स हैं और एक ओपन मेरिट पर है। इसके अलावा पंजाब की 5 सीट्स हैं, सिंध रूरल अर्बन एरिया की एक सीट, KPK की एक और बलूचिस्तान की एक सीट है। और इसमें यह है कि पब्लिक रिलेशन में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, MS ऑफिस वगैरह आपके पास रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है और 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके अलावा करंट ओवरसीज़ की 19 पोस्ट हैं, इसमें मेरिट पर एक पोस्ट है। उसके अलावा पंजाब की 10 सीट्स हैं, सिंध रूरल एरिया की 2, अर्बन की 1, इसके अलावा KPK की 2, बलूचिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर की एक सीट है। इसमें यह है कि आपको रेलिवेंट डिसिप्लिन में 3 साल डिप्लोमा एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा बैचलर्स की डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। एज रिक्वायरमेंट सेम है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट हैं, तकरीबन 25 पोस्ट हैं, बेसिक पे स्केल जो है वो 12 है। इसमें 2 सीट्स मेरिट पर हैं, पंजाब की 12 सीट्स हैं। इसके अलावा सिंध रूरल एरिया की 3, सिंध अर्बन एरिया की 2, KPK की 3, इसके अलावा बलूचिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर की एक सीट है। इसमें इंटरमीडिएट एटलीस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हैं तकरीबन 11, बेसिक पे स्केल 12 है, मेरिट पर एक सीट है, पंजाब की 6 सीट्स हैं। इसके अलावा सिंध KPK बलूचिस्तान की एक सीट है और इसके लिए भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है और रेलिवेंट फील्ड में 3 साल एक्सपीरियंस। एज रिक्वायरमेंट सेम है। इसके अलावा असिस्टेंट गार्डन सुपरिटेंडेंट की 6 पोस्ट हैं, पंजाब की 3, जबकि सिंध की रूरल अर्बन एरिया की एक और KPK की एक सीट है। इसके लिए एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट जो है वो FA FSC मिनिमम ग्रेड C होना चाहिए और रेलिवेंट फील्ड में 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट सेम है। इसके अलावा UDC की 72 पोस्ट हैं, इसमें 5 मेरिट पर, जबकि पंजाब की 36 सीट्स हैं और KPK की 8, सिंध रूरल एरिया की 8, सिंध अर्बन एरिया की 5, जबकि बलूचिस्तान की 4, फाटा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 2 सीट्स हैं। इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट है BA ग्रेजुएशन कम से कम ग्रेड C होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 3 माह का आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट सेम है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं, बेसिक पे स्केल 9 है और तकरीबन 30 सीट्स हैं आपके पास, 2 ओपन मेरिट पर, जबकि पंजाब का कोटा 15 सीट्स, सिंध रूरल एरिया की 3, अर्बन एरिया की 2, KPK की 3, बलूचिस्तान की 2, फाटा गिलगित और आज़ाद कश्मीर की एक सीट है और इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट मैट्रिक है, कम से कम ग्रेड C आपके पास होना चाहिए और बेसिक IT टूल का 6 माह का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड तकरीबन 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम हो और अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यह है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जो UTS है उसकी वेबसाइट पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस जो है उसकी वेबसाइट पर जाना है www.uts.com.pk। वहाँ से आपने एक फ़ॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है और उसके साथ चालान फॉर्म अटैच करना है, अभी बैंक का या UBL का। इसके अलावा उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको फ़िल करने के बाद आपने भेजना है जो उसके फॉर्म के एंड पर पता लिखा होगा, उस एड्रेस पर आपने उसको भेजना है और इसकी लास्ट डेट जुलाई की 10 तारीख है। और इसके अलावा ये है कि फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी और DA आपको पे नहीं किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों
अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। बाकी इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।